हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पीसीओडी जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ और पीसीओएस जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं, उसमें क्या होता है। इसमें आपकी ओवरीज़ के अंदर बहुत सारी सिस्ट बन जाती हैं। इसमें आप देख भी सकते हैं कि ये जो उभरा हुआ पार्ट है ना, वो यहाँ पर ओवरी के अंदर सिस्ट बनी हुई है। और इसकी रीज़न्स हम देख लेते हैं कि ये क्यों होता है। इसमें जब आपकी जेनेटिक्स में यानी कि आपकी फैमिली में अगर आपकी सिस्टर को या आपकी मदर को पीसीओएस या डायबिटीज़ हो, तो इसमें आगे आने वाली जनरेशन में पीसीओएस होने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी और कॉमन वजह है फ़ास्ट फूड की ओवर कंजप्शन। यानी कि बहुत सारे लोग आजकल ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ फ़ास्ट फूड को ही अपना ईटिंग पैटर्न बना लिया हुआ है। और जब आप बिल्कुल फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रेस सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है और आप पूरे दिन कोई काम नहीं करते, जिसकी वजह से आपका जो है वेट गेन हो जाता है। और जब वेट गेन होता है तो वो हमारे बहुत सारे हार्मोन जो हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जो कि पीसीओएस कॉज करते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा अंडरवेट होते हैं वो भी पीसीओएस का शिकार हुए होते हैं, लेकिन किसी को इसकी वजह नहीं पता होती। जो लोग अंडरवेट होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि दरअसल फ़ैट की अमाउंट बहुत कम होती है और हमारे बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि फ़ैट से ही बने होते हैं। तो जब फ़ैट की अमाउंट कम होगी तो जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे हार्मोन या तो बनेंगे नहीं या वो बहुत कम प्रोड्यूस होंगे, जिसकी वजह से जो लोग अंडरवेट होते हैं उन्हें भी पीसीओएस या हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। नेक्स्ट हमने ये तो देख लिया पीसीओएस क्यों होता है। अब हम इनकी सिम्टम्स देखेंगे, इलामात देखेंगे। इसकी जो सबसे पहली सिम्टम होती है ना, वो ये होता है कि या तो आपकी पीरियड बिल्कुल डिले हो जाते हैं, बिल्कुल बंद हो जाते हैं, या वो बहुत ज़्यादा उनका फ़्लो हैवी होता है, या फिर जो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, यानी कि स्कैंटी पीरियड्स होते हैं कभी नहीं होते, या बिल्कुल ही स्पॉटिंग होती है। इसमें हार्मोन्स को जो है ना, उनकी अमाउंट जैसे कि एंड्रोजन है, ये मेनली हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हमारी बोन्स हेल्थ और हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब इसकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है तो ये हमारे हार्ट, बोन्स और ब्रेन सबको इफ़ेक्ट करता है। और जब पीसीओएस में इसकी अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। आगे हम बात करेंगे एस्ट्रोजन की। एस्ट्रोजन भी जो है वो हमारे पीरियड्स को रेगुलर करता है और फर्टिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब इसकी अमाउंट पीसीओएस में इंक्रीज़ होती है तो वो भी जो है ना पीरियड्स को इरेगुलर कर देता है और इनफर्टिलिटी होती है। नेक्स्ट आ जाता है एफएसएच जिसे हम फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं और एलएच जिसे हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। ये दोनों हार्मोन ही फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये हमारे पीरियड्स को भी रेगुलेट करते हैं। और इनकी भी अमाउंट जो है वो पीसीओएस में इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों चीज़ें ही इफ़ेक्ट होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि एक मेल हार्मोन होता है, ये औरतों में भी प्रेजेंट होता है। और दूसरा आ जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो भी फर्टिलिटी के लिए इम्पोर्टेंट होता है और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करता है। और जब पीसीओएस में भी इन दोनों की अमाउंट इंक्रीज़ हो जाती है तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को इरेगुलर कर देते हैं। और टेस्टोस्टेरोन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से इरेगुलर और एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। औरतों के फेस पे, उनकी टांगों पे, उनकी बॉडी के किसी भी पार्ट पे एबनॉर्मल ग्रोथ हो सकती है। और इसमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल भी होता है, जिसकी वजह से औरतों में बाल्डनेस भी हो जाती है, गंजापन भी हो जाता है। और आगे जो है इनमें मैंने जो कॉमन बहुत ज़्यादा सिम्टम देखी है वो है एंजाइटी, और जो दूसरी सिम्टम है वो है डिप्रेशन। इन लोगों की हार्ट बीट जो है वो अक्सर तेज़ ही रहती है और ये इस वजह से होता है क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन जो है ना वो ऐसे पेशेंट्स के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है जिन लोगों को पीसीओएस होता है। तो इनके अंदर कॉर्टिसोल इंक्रीज़ हो जाता है, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम कैसे पीसीओएस को डायग्नोस कर सकते हैं। और इसमें जो सबसे पहला तरीका है डायग्नोस करने का वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का ये बेनिफिट होता है कि हमें इसमें ये पता चल जाता है कि सिस्ट के नंबर कितने हैं और सिस्ट का साइज़ कितना है। और अगला जो टेस्ट हम इसमें करते हैं वो हम ग्लूकोज लेवल को टेस्ट करते हैं ब्लड के अंदर, फास्टिंग पर भी और शुगर खाने के बाद भी, क्योंकि जिन लोगों को पीसीओएस होता है उनके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस लाजमी होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है? इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी जो है वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इंसुलिन का जो लेवल है वो ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो जाता है। अगला जो हम इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट करते हैं वो है ब्लड टेस्ट। हम ब्लड टेस्ट करके देखते हैं कि
इनमें इसके अंदर किन किन हार्मोन का अमाउंट इंक्रीज है। इसमें हम सबसे पहले थायराइड का टेस्ट करते हैं। थायराइड के टेस्ट में हम T3 और T4 का टेस्ट करते हैं, जो कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, कि हमें पता चल जाता है कि क्या इस वजह से तो नहीं इस बंदे के पीरियड जो इरेगुलर, और जो पीछे हमने जितने भी हार्मोन्स देखे हैं उन सब का टेस्ट हम देखते हैं कि इन हार्मोन्स की वैल्यू जो है वो ब्लड में इंक्रीज़ है कि नहीं, या तो अगर इंक्रीज़ है तो कितनी इंक्रीज़ है। नेक्स्ट, हम जो है इसे हमेशा के लिए क्योर नहीं कर सकते, लेकिन हम जो है इसका ट्रीटमेंट करके इसे कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। और इसके ट्रीटमेंट के अंदर सबसे पहले आ जाता है हेल्दी लाइफस्टाइल, कि आपको अपना जो है हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना होगा। आपको फास्ट फूड को अवॉइड करना होगा और हेल्दी ऑप्शंस को अपनी डाइट में इंक्लूड करना होगा। नेक्स्ट आ जाती है फ़िज़िकल एक्टिविटी। फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई भी हो सकती है, आप घर में भी कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, डेली वॉक कर सकते हैं। एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स की फ़िज़िकल एक्टिविटी लाजमी है। एंड नेक्स्ट, इसका जो सबसे मोस्ट इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है या रेमेडी कह लें, इसे जो है आप पीसीओएस काफ़ी हद तक ट्रीट कर सकते हैं, ये है सीड साइकिलिंग। सीड साइकिलिंग जो है वो आपके पीरियड्स को रेगुलर करती है, आपके थायराइड को भी कंट्रोल करती है और आपके हार्मोन को बैलेंस करती है। इसके अंदर हम 4 सीड्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आ जाती है फ्लैक्स सीड, जिसे अलसी के बीज कहते हैं, और पम्पकिन सीड, जिसे कद्दू के बीज कहते हैं। पीरियड्स के फ़ौरन बाद पहले 14 दिन आपने ये 2 सीड्स, फ्लैक्स सीड्स और पम्पकिन सीड, इनका 1-1 टेबल स्पून, एक एक खाने का चम्मच आप खाने के साथ ले लें या दूध के साथ ले लें, या फिर खाने के ऊपर स्प्रिंकल करके खा सकते हैं, और इन्हें खाना चबा के, जिसकी वजह से इनके अंदर हेल्दी फैट्स और फाइबर की सोर्स जो है वो आपको सही से मिल सकेगी। नेक्स्ट आ जाती हैं दूसरी 2 सीड्स, जिसे हम सेसमे सीड, तिल के बीज, और सूरजमुखी के बीज, जिसे हम सनफ्लावर सीड्स भी कहते हैं। उन इन दोनों के भी 1-1 टेबल स्पून अगले 14 दिन तक, जब तक आपको पीरियड नहीं हो जाते, आपने इन्हें वैसे ही खाना है, स्प्रिंकल करके या चबा के खाना, या दूध के साथ आप इन्हें खा सकते हैं। और अगर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। और मुझे इंस्टा, एफबी और टिकटॉक पे भी फॉलो कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके।